जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ कितने किलोमीटर लगती है और भारत के कौन से राज्य स्थलीय सीमा जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत की, तो उससे कौन से राज्य भारत के लगते हैं। ठीक है, मतलब राजस्थान पंजाब से, राजस्थान पाकिस्तान से, पंजाब पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से। इस तरीके से हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा, साथ में मैपिंग भी करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि इधर से गुजरात से शुरू होंगे। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे मैप को, एक सीक्वेंस से देखेंगे। और सीक्वेंस से मैप को देखने से क्या होता है कि हमको आसानी से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि मैप को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैप, आधी जियोग्राफी मैप से ही कवर हो जाती है। अगर आप मैप देख लो और मैप जियोग्राफी पढ़ें तो मैप को साथ में अच्छे से यूज करें। जितना आप जियोग्राफी के साथ मैप को यूज करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इधर से, पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य जो है सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ कितनी हमारी बाउंड्री शेयर होती है। और थोड़ा हम लोग पहले एक देख लेते हैं मोटा मोटा कि पहले हम लोग इधर बांग्लादेश ये देखेंगे कि बाउंड्री कौन सी कितनी बड़ी है। ठीक है, बाद में हम लोग इधर जो देखेंगे, इधर से शुरू करेंगे पंजाब के साथ, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ पाकिस्तान। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बाउंड्री की लंबाई देखेंगे। ठीक है, तो लिखो बांग्लादेश, ठीक है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक, नेपाल के बाद म्यांमार लिख लो, म्यांमार। ठीक, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, यहाँ लिखो भूटान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, एक और लिखो भी, अफगानिस्तान। ठीक, भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री पूरे 7 देश शेयर करते हैं। ठीक है, भारत के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले देशों की संख्या 7 है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यहाँ भी हम लोग सीक्वेंस से ही देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके साथ हो गई। उसके बाद हम लोग चीन पे देखेंगे, चीन के साथ लगती है 3488, ठीक है, किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ लगती है 1751, 1751, मतलब 1751 किलोमीटर। ठीक है, म्यांमार के साथ लगती है 1643, ठीक है, 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ लगती है 699, 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। ठीक,
अब हम लोग, हमने बोला था कि पहले हम लोग इधर से पढ़ेंगे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से शुरू करेंगे। अगर यहाँ देखेंगे कि कौन कितनी लंबी सीमा शेयर करता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, कि जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस से ही हम लोग मैप को देखेंगे। मैप में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इधर से जाते हुए यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। पूरब से शुरू करेंगे, पश्चिम से शुरू करेंगे, और पूरब में यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा पे ख़त्म करेंगे आके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार नोट डाउन कर लें, जो चाहे कर लें। उसके बाद हम लोग सीधे एक एक देश के बारे में शेयर करते हैं। ये फिलहाल हम जो जियोग्राफी का एक बैच चल रहा है, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल, उसमें हम ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि एक बार और समझाना चाहिए, थोड़ा अच्छे समझाना चाहिए, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी कवर की हैं इसके साथ साथ, तो थोड़ा होच पोच हुई चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे जो इधर स्थलीय सीमा में जो पश्चिमी साइड जो सबसे पहले देश पड़ता है, वो पड़ता है पाकिस्तान, ठीक है। और हमको एक आदत भी है बाय नेचर कि हम अगर देखेंगे तो यहाँ से ही शुरू करेंगे। इधर से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हम चीज़ों को उल्टा रट रहे हैं, ठीक है। तो इधर से, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो उसे याद करने में थोड़ी इधर से याद करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, भारत की स्थलीय सीमा जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो टोटल 7 देशों के साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, ठीक है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ शेयर करता है। तो उसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाकिस्तान पे, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक, तो लिखो, ऊपर लिख लो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक, हेडिंग डाल लो। पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे की लिख लेना, भारत की स्थलीय सीमा से, बस यही, इतना ही हेडिंग डालो। अब यहाँ पे पहले देखो पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्य लिखो। पहले गुजरात लिखो, सबसे पहले गुजरात, ठीक, गुजरात, क्योंकि हमने कहा है कि सीक्वेंस से चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस से देखने का मतलब पहले गुजरात, उसके बाद कौन सा आता है, राजस्थान। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप सीक्वेंस से चीज़ें देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा राज्य किसके साथ बाउंड्री शेयर, किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और कितने। क्वेश्चन आता है कि मान लो पाकिस्तान के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 4, 5, 6 ऑप्शन में होगा, आंसर 5। अगर आप सीक्वेंस से चीज़ें देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, मैप में देखेंगे कि हाँ यहाँ तक जाएंगे सीधे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, टोटल 5, ठीक, जिसमें 2 केंद्र शासित हैं, 3 राज्य हैं, ठीक, 2 केंद्र शासित राज्य हैं, 3 राज्य हैं, ठीक। तो लिखो, पहले गुजरात हो गया, अब लिखो राजस्थान, राजस्थान, ठीक। यहाँ भी देखो, पहले गुजरात, ये यहाँ इधर वाला जो हिस्सा है, यहाँ गुजरात इससे शेयर करता पाकिस्तान से, उसके बाद राजस्थान हो गया। अब हो गया पंजाब, उसके बाद कौन सा आ गया, पंजाब, ठीक। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। अब यहाँ ये देखो, ये हो गए राज्य, ठीक, ये पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त राज्य हैं, ठीक। ये केंद्र शासित हैं, केंद्र का नियंत्रण है इन पे, ठीक है, ये केंद्र शासित हैं। तो लिखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर। और एक लिखो लद्दाख, लद्दाख, ठीक।
तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5। दो ये दोनों केंद्र शासित हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद इसके साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत पाकिस्तान के साथ? तो 3323 किलोमीटर। 3323, 3323, नंबर भी सरल है, 3323, मतलब 3 बार 3 आना है और बीच में 1 बार 2 आना है। ठीक है, तो किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब चीन पे, सॉरी अफ़गानिस्तान चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान आता है। तो अफ़गानिस्तान के बारे में देखेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही राज्य हमारा लगता है, वो भी केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य बाउंड्री शेयर करता है, वो भी केंद्र शासित है, लद्दाख, और उसकी बाउंड्री मात्र 106 किलोमीटर है। ठीक है, उस लाइन को कहते हैं डूरंड रेखा। अच्छा, यहाँ एक बात और लिख लो, पाकिस्तान के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो भारत और पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बीच जो है, बीच आप लोग लिख लेना, हम बोलते जाते हैं, लिखते रहा करो साथ में, क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी। हर चीज़ हम यहाँ अगर लिखने में लिख गए तो टाइम बहुत खपता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ याद रखना, रेड क्लिफ। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अफगानिस्तान। यहाँ पे लिख लो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य, वो भी केंद्र शासित, लिखो लद्दाख। लद्दाख। ठीक है, सीमा 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, उसको कहते हैं डूरंड लाइन। ठीक, डूरंड रेखा। ठीक, उसको कहते हैं डूरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक, समझ गया? तो एक इधर से सीक्वेंस से देखें तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अब नंबर आएगा चीन का। तो लिखो चीन के साथ। ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है कर लें। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हटा के, क्योंकि ज़्यादा होच पूछ ना हो, इसलिए हटा के एक एक को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे चीन पे, हटा रहे इसे। लिखो चीन। चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस देखना है ना, तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर से देखेंगे लद्दाख। सबसे पहले लद्दाख, यहाँ उन्होंने कब्जा भी कर रखा है, अक्साई चीन का भाग हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले डालो लद्दाख, पहला राज्य लद्दाख। लद्दाख, उसके बाद कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित राज्य है और बाकी पूर्ण राज्य हैं। ठीक है, राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, बाकी राज्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश लिखो, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश के बाद लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। यहाँ आप लोग ध्यान ज़्यादा दें इस साइड मैप में। और उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आप आएंगे यहाँ सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड 3 यहाँ राज्य ऊपर से शेयर करते हैं, एक केंद्र शासित 2 राज्य, उसके बाद सीधे सिक्किम, बीच में नेपाल, फिर सिक्किम। ठीक है, देखो सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इधर यहाँ से फिर इधर दक्षिण की ओर नीचे मुड़ जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो एक केंद्र शासित राज्य हुआ, बाकी 1 2 3 4, सॉरी ये एक ही है, दो ही है, ठीक, मतलब कि दो एक ही है। 1 2 3 4 5, 5 राज्य, टोटल 5 राज्य, उसमें एक केंद्र शासित है लद्दाख, ठीक है। टोटल 5 राज्य हैं चीन के साथ, उसमें एक है केंद्र शासित लद्दाख, ठीक। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप इसे देख लें, और इसके बीच जो यहाँ और लिखो, इसके बीच ये कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अभी हम लोग लिखा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले यही लिखाया था, वो भी सीक्वेंस से। तो ये शेयर करता है 3488, मतलब 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो लिखो 3488 किलोमीटर, ठीक। इसके बीच चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन। दरअसल ये व्यक्तियों के द्वारा इनका निर्धारण किया गया था, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक सीमा का निर्धारण होना था कि कहाँ से आपका होगा, कहाँ से हमारा होगा। उस विवाद के बाद, उससे पहले विवाद से निपटने के लिए तो एक जो रेडक्लिफ एक व्यक्ति थे, किसी व्यक्ति का नाम था रेडक्लिफ, तो उन्होंने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया, ठीक है। तो जब उन्होंने किया तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया रेडक्लिफ सीमा रेखा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चीन और इंडिया के बीच जो रेखा है, जो बाउंड्री है, वो तो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि प्राकृतिक है, हिमालय प्राकृतिक है। चीन और इंडिया के बीच हिमालय पड़ता है, क्योंकि एक होती है अध्यारोपित और एक होती है प्राकृतिक। एक होती है सीमा रेखा अध्यारोपित और एक होती है प्राकृतिक। अध्यारोपित सीमा रेखा वो होती है जो किसी मानव के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, मानव निर्मित। और प्राकृतिक सीमा रेखा वो होती है जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई हो, ठीक है। प्रकृति के द्वारा, जैसे मान लो बीच में समुद्र आ गया, ठीक। जैसे यहाँ देखेंगे आप, हमारे और श्रीलंका के बीच, ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच, तो ये भी प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। यहाँ भारत और चीन के बीच हिमालय है, हिमालय भी प्राकृतिक है, उधर तिब्बत पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हमको नाम की ज़रूरत पड़ गई, मतलब इस जगह हमको नाम की ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या नाम की ज़रूरत पड़ गई, तो हमको इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे वो जो तिब्बत पे अधिकार चीन ने कर लिया, ठीक, तिब्बत पे कर लिया। हिमालय पर भी, तो हिमालय और हिमालय पर भारत और चीन का जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के लिए मैकमोहन सीमा रेखा का प्रयोग किया गया कि आप हिमालय पर जो है आप वहाँ तक रहेंगे, हम यहाँ तक रहेंगे, उस सीमा रेखा पे उस सीमा रेखा बना दी गई, ठीक है। तो लिखो भारत और चीन के बीच, ठीक, भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये और एक भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, ठीक है। एक ये पूछा जाता है, एक भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, चीन हो गया, ठीक है। तो हम लोग इधर से देखें, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया। चीन के साथ ऊपर लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड, यहाँ देखेंगे आप सिक्किम, ठीक, ये सिक्किम चीन के साथ, और इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर अरुणाचल प्रदेश का विस्तार यहाँ तक है, तो इधर फिर म्यांमार शुरू हो जाता है, तो इधर कहानी ख़त्म, ठीक। अब यहाँ से क्योंकि हम लोग इधर से ऊपर से देख रहे हैं तो चीन पड़ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ चीन है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे चीन के बाद नेपाल आता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेपाल को पढ़ेंगे। तो चलिए आप ये इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें, ठीक। उसके बाद हम हटा देंगे, ठीक। अब डालो नेपाल, ठीक,
नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के, देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से देखेंगे, ऊपर से मतलब उत्तराखंड। तो सबसे पहला राज्य लिखो उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद हम लोग जाएंगे, उत्तराखंड के बाद जाएंगे, देखेंगे नीचे आएंगे ना, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो दूसरा है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक, अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग इधर बढ़ेंगे तो देखेंगे बिहार, ठीक, बिहार। बिहार के बाद हम लोग इधर बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक। अच्छा, पश्चिम बंगाल, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल मतलब सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, उसके अलावा ऊपर जो है नहीं पहुंचता। लेकिन आप यहाँ पर जब नज़र डालेंगे इस जगह पर, देखेंगे कि बहुत संकरी सा एक क्षेत्र है, एक एरिया है जो ऊपर की ओर बढ़ा है, ठीक। फिर यहाँ जाके थोड़ा उसमें विस्तार हुआ, मतलब थोड़ा चौड़ा हुआ है, ठीक है। फिर वो यहाँ जब पहुँचा ऊपर, तो इधर नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ इधर भूटान के साथ भी शेयर करता है, ठीक, और बांग्लादेश के साथ तो शेयर ही करता है, ठीक। तो देखेंगे कि पश्चिम बंगाल जब यहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, ठीक है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल हो गया नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये सिक्किम तो प्रचलित है, ठीक है, लिखो सिक्किम, सिक्किम, ठीक। तो नेपाल के साथ भी कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो टोटल 5, टोटल कितने राज्य, 5 राज्य, ठीक। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली यही चांस रहता है पूछने का कितने राज्य शेयर करते हैं, ठीक है। वो उनका होता है कि क्वेश्चन को ज़्यादा टफ भी ना करें, और ये भी क्वेश्चन ज़्यादा सरल भी नहीं है, ठीक है। कितने राज्य शेयर करते हैं, वहाँ अगर मैप नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। बांग्लादेश शेयर करता है, मतलब पश्चिम बंगाल लगता है नहीं लगता है, बिहार लगता है नहीं लगता, सिक्किम लगता है नहीं लगता, तो माथा खुजलाते रह जाएंगे, ठीक। तो नेपाल के साथ टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाला, वो है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो अब हम लोग नेपाल देख लिया, फिर आगे बढ़ेंगे तो भूटान पड़ेगा, तब भूटान को देखेंगे, ठीक। आई होप हम इसे भी बिल्कुल हटा दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सब राज्यों को समझेंगे, ठीक है। देखो भूटान, भूटान के साथ सबसे पहले इधर यहाँ आएंगे तो देखेंगे इधर से, तो सबसे पहले सिक्किम लगता है, ठीक है। सबसे पहला राज्य लिखो सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद लिखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ इधर पश्चिम बंगाल में भी हम बता चुके हैं कैसे लगता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद लिखो असम, ठीक है, असम, असम, ठीक। असम के बाद हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो यहाँ राज्य पूरे हो गए। अब हम लोग देखेंगे संख्या के हिसाब से 1 2 3 4। तो अरुणाचल प्रदेश के भूटान के साथ टोटल जो है भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, 4, ठीक है। अभी तक हमने देखा 5 5 5, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के भी साथ 5 हैं, अफगानिस्तान के साथ 1 है, लेकिन चीन के साथ 5 है, नेपाल के साथ 5 है, ठीक। पाकिस्तान के साथ 5, चीन के साथ 5, नेपाल के साथ 5, ठीक। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं भूटान के साथ 4, ठीक। अब भूटान के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भूटान के बाद कौन सा राज्य कौन सा देश हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे ये जो है म्यांमार,
ये इधर म्यांमार, ठीक है। तो 4 राज्य, मेन फोकस 4 राज्य। टोटल भूटान के साथ भारत के कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? 4 राज्य, ठीक है। टोटल 4 राज्य भारत के भूटान के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे म्यांमार की, ठीक है। म्यांमार लिखो, म्यांमार, ठीक। म्यांमार में सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर से देखेंगे ना तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ना है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे पहला लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये नागालैंड, ठीक है। नागालैंड आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। सीक्वेंस से याद करेंगे तो एक क्रम रूप दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है माइंड में, ठीक है। तो वो फ्रेम हमारे बना रहेगा। और दूसरी, हमको कितने राज्य जो है हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं किसी देश के साथ। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है राज्यों की संख्या, वो भी हमको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक। तो पहला हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नागालैंड, ठीक। नागालैंड के बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर, ठीक। नागालैंड के साथ बाद मणिपुर। मणिपुर के बाद हम लोग देखेंगे, मणिपुर के बाद पड़ता है मिजोरम, ठीक। मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक। म्यांमार के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। यहाँ देख लो, पहले ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड पड़ा, फिर मणिपुर पड़ा, फिर मिजोरम पड़ा, ठीक। तो कितने हो गए यहाँ देख लेते हैं। 1, ठीक। 1 के बाद 2, 3, 4। तो म्यांमार के साथ टोटल कितने राज्य भारत के बाउंड्री शेयर करते हैं? 4 राज्य, ठीक। ये संख्या आप फिर बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर वनडे एग्जामों में उसे थोड़ा टफ बनाने के, मतलब इजी टू मॉडरेट जो आता है, इजी टू मॉडरेट में इसी तरीके से, वो टफ भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आप अगर आपने नहीं देखा, नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। और यहाँ तुक्केबाजी काम नहीं करती है, क्योंकि वो जो संख्या होती है, नंबर होता है, वहाँ थोड़ा तुक्केबाजी फिनिश होती दिखाई देती है। बाकी थ्योरेटिकल जगह तुक्केबाजी अच्छे से लगती है। नागालैंड उत्तर प्रदेश लिखा हो तो लग जाती है, वरना अगर 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा तो थोड़ा सा तुक्केबाजी आइडिया लगाना दिक्कत देता है, ठीक। तो टोटल 4 राज्य हो गए। उसके बाद अब म्यांमार हो गया। अब म्यांमार के बाद हमारा एक देश बचा है, ठीक है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ बड़ी गुचुर पुचुर है, ठीक है। देसी भाषा में गुचुर पुचुर, जैसे होच पोच, ठीक। तो चलो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसे हटा देते हैं, ठीक। चलो, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करने वाले टोटल कितने देश हैं? टोटल कितने देशों की सीमा भारत के साथ लगती है? स्थलीय सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितने देशों की लगती है? 7 देशों की, ठीक है। ये भी मतलब ये संख्या भी पूछी जा सकती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, चलो अब हम लोगों का एक देश बचा है, वो बचा है बांग्लादेश, उसे देख लो। बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश के साथ तो यहाँ भी हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे। मैप को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, इधर से देखेंगे और इधर से यहाँ निकल आएंगे, इधर चढ़ेंगे, इधर से यहाँ उतरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ तक तो पश्चिम बंगाल नहीं ढका। उसके बाद असम, असम 2 जगह बाउंड्री शेयर करता है, एक शेयर करता है मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच में, और इधर मेघालय त्रिपुरा के बीच में, ठीक है।
तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे असम को, ठीक। असम के बाद हम लोग लिखेंगे, असम हो गया, असम के बाद हम लोग देखेंगे असम के बाद मेघालय, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से यहाँ पे असम पहले आ जाता है, फिर मेघालय, 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 ठीक। मेघालय के बाद हम लोग देखेंगे फिर असम आता है, लेकिन असम हम लोग लिख चुके हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मेघालय के बाद थोड़ा नीचे उतरेंगे फिर असम आ गया, लेकिन असम हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक। लिखो त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक। त्रिपुरा के बाद त्रिपुरा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब नीचे जाएंगे, बस वहाँ मिजोरम पड़ता है लास्ट, मिजोरम। बहुत लोगों को कंफ्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मिजोरम बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नहीं शेयर करता है। तो इसका आंसर है शेयर करता है, ठीक है। लिखो मिजोरम, मिजोरम। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल राज्य कितने होगा, 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ टोटल राज्यों की सीमा कितनी है, 5 राज्य, लिखो 5 राज्य, ठीक, 5 राज्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थोड़ा त्रिपुरा पे डिस्कस करेंगे, त्रिपुरा के लेके। त्रिपुरा का क्या है कि त्रिपुरा एक ऐसा एकमात्र देश है, त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। मतलब शेयर तो 5 राज्य करते हैं, लेकिन उसमें इसकी जो विशेषता है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तीनों तरफ से, इधर देखेंगे त्रिपुरा जो है, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से भी, इधर यहाँ भी देखेंगे ऊपर से भी घिरा हुआ है, इधर पश्चिम साइड से भी घिरा हुआ, दक्षिण साइड से भी घिरा हुआ, उधर थोड़ा सा आप देखेंगे पूरब में भी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो त्रिपुरा का जो उत्तर पूर्वी कोना है, उत्तर पूर्वी कोना जो है लटका हुआ है भारत के साथ, ठीक। तो इसीलिए त्रिपुरा इसलिए खास हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, तीन तरफ से बाउंड्री किसी देश के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो आप उसमें आंसर मारेंगे त्रिपुरा, ठीक। तो अब हम लोगों ने देख लिया, सारे राज्य हो गए, ठीक, सारे राज्य हो गए, राज्यों की सीमा भी देख ली। अच्छा, इसकी सीमा लिख लो, इसकी लिखो, लिखा चुके हैं, फिर लिखो एक बार, 4096.7 किलोमीटर, ठीक। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच लिखो, फिर से वही रेड क्लिफ यहाँ भी, ठीक, रेड क्लिफ नीचे लिख लो, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ भी रेड क्लिफ है, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ है और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ है। तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब भारत आज़ाद हुआ और विभाजित हुआ, ठीक, भारत आज़ाद और विभाजित हुआ जब, तो विभाजित होने के जब ये सीमा रेखा का निर्धारण हुआ तो यहाँ भी ये भी पाकिस्तान ही था, ठीक है। पता होगा कि उनको 2 हिस्से मिले थे पहले, इधर एक हिस्सा मिला था और एक इधर मिला था, ठीक है। यहाँ 1971 के युद्ध में लड़ाई युद्ध हुआ, युद्ध के बाद उनका पाकिस्तान इधर रह गया और इधर एक नए देश का निर्माण हुआ जिसे बांग्लादेश बोला गया, ठीक। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्धारित हैं दोनों सीमा रेखा, इसीलिए उनको कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको भी रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होंगे पॉइंट और अच्छे से मैप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो
हम आज आप लोगों से मैप से ही एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमको ऐसे राज्यों की संख्या कमेंट बॉक्स में बताएं जो लैंड लॉक भी हैं और किसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। मतलब लैंड लॉक तो हैं, स्थलीय सीमा मतलब लैंड लॉक हैं, लेकिन किसी के साथ, किसी देश के साथ, राज्य की बात नहीं है, किसी देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करते, ऐसे राज्यों की संख्या बताएं। और हमको एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं कि आपको ये बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर में है और पश्चिम से पूरब की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जो और हाँ, थोड़ा और नोट करते, थोड़ा ट्रिक लिखो। बात हो गई, इसके बाद लिखो, थोड़ा ट्रिक लिख लो। इन देशों को याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, सबसे बड़ी बात तो ये, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिखो बचपन में एमबीए किया। ट्रिक लिखो बचपन में एमबीए किया। बचपन जैसे चाहे वैसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें बचपन, ठीक। बचपन, बचपन में एमबीए किया, ठीक। और चाहे बचपन को ऐसे लिख लें, ठीक। बचपन चाहे ऐसे लिख लें। तो यहाँ देखेंगे इसका मतलब हो गया बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश, ठीक। इसका मतलब है चीन, चीन, ठीक। इसका मतलब चीन है। यहाँ भी देखेंगे ये बांग्लादेश हो गया, ये चीन हो गया। इसके बाद इधर बढ़ेंगे, पा का मतलब हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के बाद इधर बढ़ेंगे, ये हो गया नेपाल, ठीक। तो देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल बचपन में समिट गए। अब इधर आ जाओ एमबीए में, ठीक। तो माँ का मतलब हो गया म्यांमार, ठीक। म्यांमार, ठीक। माँ का मतलब हो गया म्यांमार, ठीक। बी का मतलब हो गया भूटान, भूटान, ठीक। माँ का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब बचा अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान, ठीक। ए का मतलब अफगानिस्तान। तो बचपन में एमबीए किया, ये जो वो देश हैं जो हमारी किसी देश के साथ, मतलब ऐसे राज्य हैं, सॉरी ऐसे देश हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बचपन में एमबीए किया, उसमें ऐसे देशों का नाम आता है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। अब इसके बाद हम लोग यही देख लेंगे कि 5 5 5 5 ये क्या है। ये है कि 5 राज्य बांग्लादेश के साथ हैं, भारत के बाउंड्री शेयर करते हैं, 5 चाइना के साथ, 5 पाकिस्तान के साथ, 5 नेपाल के साथ। उसके बाद लिखो 4 4 और 1, ठीक। 4 म्यांमार के साथ हैं, 4 भूटान के साथ हैं, 1 अफगानिस्तान के हैं। और इसको थोड़ा ऐसे हटा दो, मतलब अगर आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, माइंड में ध्यान रखेंगे, बचपन में एमबीए किया उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ लिख लो 5 5 5, मतलब बचपन का संबंध 55 55 से, ठीक है। बचपन का संबंध 55 55 से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखो 441, ठीक। 441, ठीक है। 441, तो 441 देखेंगे तो यहाँ यम मतलब म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ 4 और अफगानिस्तान के साथ 1। तो आप 55 और 55 55 ध्यान रखेंगे, या तो ऐसे रखेंगे 55 55 44 1, जैसे भी उचित लगे, आपको सहूलियत लगे वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक काम की है और आगे आपके काम आएगी, ठीक है। तो आई होप ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। भारत की स्थलीय सीमा हम बता चुके हैं कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ। और टोटल जो आपको बताई है 4096.7 और 3488, 3344, ये टोटल बनती, जब टोटल 7 देशों की जोड़ दोगे तो उसमें टोटल बनेगी जाके भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक। 15,106.7 किलोमीटर टोटल है। सारे मतलब कंट्री को जोड़ लोगे आप तो इतनी बैठेगी, ठीक है। तो चलिए
क्लास अगर सही लगे, अच्छी लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं। आप लोग साल लगे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप हमारी क्लास को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।